हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। और आज का टॉपिक है पॉलिटी। पॉलिटी से रिलेटेड एक टॉपिक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। इसका हम डिफिनेशन देखेंगे, इसमें क्या अंतर है वो देखेंगे। और जो आर्टिकल 315 से 323 में इनके बारे में दिया गया है, लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इसको देखेंगे। और इसके साथ हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। इससे संबंधित जो भी यूपीएससी में और अन्य आयोग में, अन्य पीसीएस एग्जाम में जो आ रखा है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले समानता देख लेते हैं कि समानता क्या क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 23 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा आयोग की शक्तियों और कार्यों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी एक संवैधानिक संस्था है। या क्यों? क्योंकि इसका संविधान में वर्णन है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद के संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है। किसको प्राप्त है? तो संसद को। किस आर्टिकल के अनुसार? 312 आर्टिकल के अनुसार। ठीक, फिर इसका जस्ट 313 314 छोड़ के 312 में संसद को अधिकार है कि वो अखिल भारतीय सेवा बना सके, सेवाएं का ये कर सके। राज्यसभा के सदस्यों को यह अधिकार है, यानी ये कहिए या संसद कहिए। ठीक, उसके बाद 315 से 323 में और संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। ये समानता हो गई कि जो यूपीएससी है यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों भाग 14 में आते हैं और आर्टिकल 315 से 323, यानी टोटल कितने आर्टिकल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 315 से 323 टोटल 9 आर्टिकल हैं। ये इजीली याद भी हो जाएंगे। तो हमने देख लिया कि ये अगर पूछता है कोई संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग संविधान के किस भाग में उल्लेख है, अगर स्टेटमेंट बना दे संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के भाग 15 में है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये संविधान के 14वें भाग में है, भाग 14 में है और अनुच्छेद 315 से 323 तक है। और यहाँ पे दे देगा कि अनुच्छेद 312 के अनुसार लोकसभा को अधिकार है कि वो संघ और राज्यों के लिए एक से अधिक भारतीय सेवा का बनाने का अधिकार है। लेकिन स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि लोकसभा को नहीं है, संसद को है। ठीक है, अब देखते हैं इसका कुछ अंतर कि संघ लोक सेवा आयोग, यहाँ मैं लिख देती हूँ यूपीएससी एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यूपीएससी और एसपीएससी में अंतर क्या है? ठीक, इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती यूपीएससी द्वारा की जाती है और यहाँ पे राज्य स्तर पर प्रशासनिक सेवाओं हेतु स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा भर्ती की जाती है। जैसे बीपीएससी है, यूपीपीएससी है, एमपीपीएससी है। जो राज्य स्तर पर होता है उसको राज्य लोक सेवा आयोग करता है और जो केंद्र स्तर पर होता है उसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग, संघ माने केंद्र। और इसमें सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। और एसपीएससी में सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। ठीक, स्टेट में राज्यपाल और सेंटर यानी यूनियन में ये राष्ट्रपति जी। निष्कासन कौन करेगा? अगर इस्तीफा देना चाहते हैं, त्याग पत्र, तो त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को देंगे। जो भी अखिल भारतीय ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी सदस्य हैं, अगर उनको त्याग पत्र देना है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति को। और इधर इस्तीफा किसको देंगे? ये निलंबन और निष्कासन अलग चीज है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति को और यहाँ पे इस्तीफा देंगे राज्यपाल को। ठीक, लेकिन निष्कासन और निलंबन में थोड़ा अंतर है।
यहाँ पे राज्यपाल, यहाँ पे राष्ट्रपति। निष्कासन करेंगे या निलंबन करेंगे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, और राज्य लोक सेवा आयोग में निष्कासन और निलंबन करेंगे राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के सलाह पे। अब ये नहीं, अगर स्टेटमेंट दे दे कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का निष्कासन राज्यपाल करते हैं, उच्च ये क्या बोलते हैं, राज्य के उच्च न्यायालय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की आदेशों की सलाह पर, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि राज्य का है तो राज्य का उच्च न्यायालय देखेगा। हमेशा याद रखिएगा कि निष्कासन होगा तो राष्ट्रपति जी करेंगे, यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों को भी, और इधर भी निष्कासन या निलंबन राष्ट्रपति ही करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। और एक बात कि राष्ट्रपति जी जब सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा तो बाध्य होंगे, क्या होंगे, बाध्यकारी होगा कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है कि ये सदस्य निष्कासित होने योग्य हैं या निलंबित होने योग्य हैं, तो राष्ट्रपति जी बाध्य होंगे और उनको निलंबित कर देंगे। और यहाँ भी सेम बात, लेकिन इस्तीफा अगर हम अपने स्वयं, मैं अध्यक्ष हूँ अगर सपोज, तो मैं खुद इस्तीफा देना चाहती हूँ और मैं यूपीएससी की सदस्य हूँ, तो मैं राष्ट्रपति जी को अपना इस्तीफा दूंगी। और अगर स्टेट पीसीएस की हूँ तो इस्तीफा किसको दूंगी, राज्यपाल को। लेकिन जब निष्कासन और निलंबन की बात आएगी तो यहाँ भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह पे, यहाँ भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह पे। ये नहीं कि राज्य का चीज है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, राज्य का उच्च न्यायालय देखेगा, राज्य का उच्च न्यायालय नहीं देखेगा, सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। और सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा राष्ट्रपति जी बाध्यकारी होंगे उस निर्णय को मानने के लिए। ठीक, यहाँ पे सदस्यों की योग्यता कैसे, तो 10 साल सरकारी सेवा आप किए हो तो सदस्यों की योग्यता है। यहाँ भी 10 साल सरकारी सेवा किए हो आप तो सदस्यों की योग्यता है। पुनर्नियुक्ति नहीं होती है, जो एक बार अध्यक्ष बन गया यूपीएससी का वो दोबारा से पुनर्नियुक्ति नहीं होगा, बस एक ही बार। और यहाँ भी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, जो एक बार बन गया अध्यक्ष वही एक ही बार बनेगा, दोबारा पुनर्नियुक्ति उनकी नहीं होगी। इनका कार्यकाल कितना होता है यूपीएससी के सदस्यों का, तो 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, और राज्य वाले स्टेट पीसीएस के सदस्यों का तो 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक। ठीक है, यहाँ 6 साल और 65 वर्ष, यहाँ 6 साल 62 वर्ष। अब हम, ये हमारा था अंतर कि ये डिफरेंस है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा कि संविधान के भाग 14 में इनका उल्लेख है, आर्टिकल 315 से 323। आर्टिकल 312 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वो अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करे और राज्य में राज्य लोक सेवा का। ठीक, उसके बाद इसमें भर्ती किसके द्वारा की जाती है, यूपीएससी में अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती यूपीएससी द्वारा की जाती है, और राज्य स्तर पर प्रशासनिक सेवाओं की भर्ती स्टेट पीसीएस द्वारा की जाती है। यहाँ पे नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, और राज्य में करेंगे नियुक्ति राज्यपाल। इस्तीफा किसको देंगे, राष्ट्रपति को, इधर के सदस्य इस्तीफा किसको देंगे, राज्यपाल को। निष्कासन या निलंबन कौन करेगा, और निष्कासन और निलंबन किन शर्तों पे करेंगे, तो अगर वो दिवालिया हो गया हो, ठीक, या फिर वो अन्य किसी कार्य में संलिग्न हो और वहां से भी उनको पेमेंट मिलता हो तो उनका निष्कासन होगा। और तीसरा, मानसिक स्थिति उनकी खराब हो गई हो। ये 3 है आधार जिसके आधार पर हम निष्कासन या निलंबन करेंगे। और इसकी जांच कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा कि क्या ये दिवालिया हुए हैं, क्या इनकी मानसिक स्थिति खराब है, क्या ये दूसरे कार्यों में संलग्न है और लाभ के पद पे धारण है। और याद रखिएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग पूरी तरह से कहीं उल्लेखित नहीं है संविधान में। मतलब होता है ना कि संविधान की परिभाषा के अनुसार या इसके कहे अनुसार, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो और ये भी याद रखिएगा, अगर स्टेटमेंट बना दे कि सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अगर निष्कासन करना है तो राष्ट्रपति जी बाध्य नहीं है, तो ये कथन गलत है क्योंकि राष्ट्रपति जी बाध्य हैं। ठीक,
और ये हमने योग्यता देख ली कि 10 साल सरकारी सेवा, पुनर्नियुक्ति नहीं होगा ना स्टेट पीसीएस में ना यूपीएससी में, कार्यकाल इधर 6 साल और इधर 65 वर्ष, यहाँ 6 साल 62 वर्ष। ठीक, अब हम आते हैं आर्टिकल 315 क्या कहता है। तो सबसे पहला आर्टिकल तो किसी भी चीज के बारे में है, सबसे पहले तो इस्टेब्लिश करेंगे, उसका गठन करेंगे। तो संघ एवं भारत के राज्यों हेतु पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन करना। ठीक, दूसरा में हम क्या करेंगे, अगर गठन हो गया तो सदस्यों को नियुक्त करेंगे, उसका कार्यकाल फिक्स करेंगे। तो अनुच्छेद 316 में क्या हो जाएगा, यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। अब 317 में क्या है, तो यूपीएससी या एसपीएससी दोनों से सदस्यों को हटाना और निलंबित करना। ठीक, सबसे पहले गठन, उसके बाद नियुक्ति और कार्यकाल, ठीक, उसके बाद कैसे इनको हटाया जाए या निलंबित किया जाए। ठीक है, अब 318 में क्या है, तो आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें हेतु नियम बनाने की शक्ति। ये इनकी क्या क्या शक्ति है, नियम बनेगा कि इनकी सेवा की शर्तें क्या क्या है। ठीक, सबसे पहले गठन, उसके बाद नियुक्ति और कार्यकाल, तीसरा में कैसे हटाया जाएगा। ठीक, अब तो आ गए, आने के बाद उनकी क्या क्या सेवाओं की शर्तें होंगी उनके सदस्यों की और कर्मचारियों की, ये रहेगा 318 में। 319 में होगा कि आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर प्रतिषेध है, कि आयोग के सदस्यों द्वारा आप सदस्य नहीं है फिर भी अगर पद पे धारण है तो पद धारण करने का प्रतिषेध। ठीक, 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन। ठीक है, 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन है। 321 में क्या है, लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। हम इनके यहाँ पे कार्यों का वर्णन है, और 21 में क्या है, इनके कार्यों को विस्तार करने की शक्ति है कि और इनके कार्य को क्या क्या हम शक्ति बढ़ा सकते हैं। 322 में क्या है, सब चीज तो हो गया, तो अब लोक सेवा आयोगों के व्यय यानी खर्च। 323 लास्ट में क्या है, तो लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। हर वर्ष ये रिपोर्ट जारी करते हैं और राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करते हैं। तो इनका जो व्यय है, जो भी खर्च होगा वेतन पे, इनके शपथ लेने पे, इनकी नियुक्ति में, तो वो खर्च कहाँ से आएगा, भारत की संचित निधि से। किसके लिए, यूपीएससी के सदस्यों के लिए, और स्टेट पीसीएस के सदस्यों के लिए राज्य की संचित निधि से आएगा। खर्च जो भी इन पे होगा वो राज्य की संचित निधि से आएगा। इनका वेतन, इनका शपथ, इनसे रिलेटेड जो जो चीजें हैं वो राज्य की संचित निधि से, राज्य लोक सेवा आयोग के लिए, और इसमें भारत की संचित निधि से आएगा किसके लिए, संघ लोक सेवा आयोग के लिए। तो ये था हमारा कि हमने संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा के बारे में जान लिया। अब इसके बाद ये तो सामान्य से चीज है कि 315 पहले गठन होगा, 316 पहले, फिर उसके बाद नियुक्ति होगा, कार्यकाल कितना रहेगा वो तय किया जाएगा। 317 सदस्यों को हटाना और निलंबित करना। 318 में उनकी कर्मचारियों की सेवा शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति। फिर 319 में पद धारण कर सदस्य न होने के बावजूद भी पद धारण करने का प्रतिषेध है। 320 में उनके कार्य का वर्णन। जस्ट उसके नीचे 321 में कार्यों को और विस्तार करने की शक्ति। 322 में उनका व्यय, और सबसे लास्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। बहुत आसान था। 315 से 323 दो बार आप ऐसे रट लेंगे तो आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। और हमने यहाँ भी 2 बार रिवीजन कर लिया और 312 भी याद हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे संबंधित जो भी एमसीक्यू है एमसीक्यू को सॉल्व कर लेंगे, और जो प्रश्न छूट जाएगा यहाँ पे उसको हम अपने चैनल पे पोल के माध्यम से पोल कर लेंगे। और अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अब इससे संबंधित 4 सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला है,
इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। अनुच्छेद 318 से 323 तक इसके कार्यों और शक्तियों के बारे में बताया गया है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि इनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, पहला ठीक है। अनुच्छेद 318 से 323 तक इसके कार्यों और शक्ति के बारे में बताया गया है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ 318 नहीं है, 315 है, इसीलिए हमारा केवल एक सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? ये यूपीएससी की बात कर रहा है, एसपीएससी की नहीं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा यूपीएससी के अध्यक्ष को देते हैं, सीजेआई यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति को या गृह मंत्री को। तो अभी हमने पढ़ के देखा थ्योरी पार्ट्स में, तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। और यही अगर स्टेट पीसीएस का पूछ ले तो किसको देता है? राज्यपाल को इस्तीफा। यहाँ निलंबन की बात नहीं हो रही, अपना त्याग पत्र इस्तीफा राज्य में राज्यपाल और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति को। तीसरा प्रश्न है, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को या राष्ट्रपति को? तो ये अपना वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपता है। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में प्रश्न पढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। पहला है कि इनके ये इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। अभी हमने यहाँ देखा राज्यपाल को देते हैं इस्तीफा, इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं, तो नहीं, पहला गलत हो गया। जहाँ पहला है, पहला यहाँ है, पहला यहाँ, इसको काट दीजिए। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, यानी 4 सही है। सदस्यों या अध्यक्ष का निलंबन राज्यपाल उच्च न्यायालय की सलाह पर करते हैं। तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि इनके सदस्यों या अध्यक्षों का निलंबन राष्ट्रपति जी करेंगे सुप्रीम कोर्ट की सलाह पे। यूनियन में भी यही बात है और स्टेट में भी यही बात है। तो ये भी कथन गलत हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति जी करेंगे, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। इसकी नियुक्ति, जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगा, ये बात एकदम ठीक है कि नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग में राज्यपाल करेंगे और इधर राष्ट्रपति जी करेंगे। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, तो ये भी कथन ठीक है। अगर यही 65 कर देता और यहाँ पे 5 कर देता तो गलत हो जाता। और इधर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कार्यकाल क्या है? तो 6 वर्ष 62 वर्ष नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा गलत हो गया, यहाँ 65 वर्ष होगा, तभी हम इसका आंसर कर पाएंगे 3 और 4। नहीं तो हमें आंसर क्या करना पड़ता? नहीं, ये तो ठीक ही है, 62 ही ठीक है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात चल रहा है। तो चौथा भी सही है, तीसरा भी सही है। इधर क्या होता है? 6 वर्ष 65 वर्ष, 65 वर्ष की आयु, और इधर कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु। तो हमारा तीसरा और चौथा स्टेटमेंट ठीक है राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो ये था आज का हमारा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बारे में वीडियो कैसा लगा बताइएगा। और अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट थ्योरी पार्ट को समझ जाते हैं तो आपका एमसीक्यू कभी गलत नहीं होगा। एक बार इसको रिवीजन कीजिएगा और वीडियो पूरा देख के फिर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए कि पहले थ्योरी फिर उसका एमसीक्यू, तो हम ऐसा ही बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। तो आप ज़रूर इस बात का कमेंट कीजिएगा कि हाँ, हमें वीडियो ऐसा चाहिए या सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट में चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।